कुत्ता, जिसे इस दुनिया में सबसे वफादार जानवर माना जाता है। भारत में इंसानों द्वारा सबसे ज्यादा पाला जाने वाला जानवर कुत्ता ही। भगवान ने कुत्तों को ऐसी शक्तियों से नवाजा है कि वो कुछ चीजों में हम इंसानों से भी आगे हैं। कुत्तों के पास ऐसी सुपरनैचुरल पावर होती है, ऐसा कहा जाता है कि वो ना केवल हमें इंसानों को बल्कि आत्मा, स्पिरिट्स या फिर भूतों को भी आसानी से महसूस करते हैं, ऐसा कहा जाता है। कितनी सच्चाई है इसमें। बचपन में हर किसी को सबसे ज्यादा डर जिस चीज से लगता है वो होता है अंधेरा और भूत। हमने अक्सर अपने बड़ों को कहते सुना होगा कि भूत प्रेत कुछ होता नहीं, ऐसी कोई चीज इस दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन हमें भी पता है कि हम केवल बच्चों को बहला रहे होते हैं या उनका डर निकाल रहे होते हैं। इसका प्रूफ है कुत्ता। जी हाँ, कुत्ता भूतों को देख सकता है। कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो इन आत्मिक शक्तियों को देख सकता है, लेकिन आज तक इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिल पाया। लेकिन कई सीसीटीवी फुटेजेस में अगर आप चेक करें तो आपको अजीब और गरीब हरकतें देखने को मिली है। कई ऐसे सीसीटीवी फुटेज के कॉट ऑन कैमरा वीडियोस आए हैं जहां पर कुत्तों को बस ऐसे ही हवा की तरफ भौंकते हुए दिखाया गया है। तो क्या उन्हें आत्माएं दिखती होंगी? क्या उन्हें जिन्न दिखते होंगे? क्या उन्हें प्रेतनी पिशाचनियां दिखती होंगी? ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन इतना तो है, ये ब्लैक एंड व्हाइट विजन जो है कुत्तों का, ये कुछ ऐसा भी भांप सकता है, देख सकता है, जो कई बार हमने एक्सपीरियंस भी किया है। जब कुत्ते की मालिक की मौत होती है तो कुत्ता उसकी मौत के पहले बेचैन से नजर आता है। ऐसा कई केसेस में, कई घरों में, कई हाउस होल्ड्स में, कई कहानी आपने अपने आसपास पड़ोसी और रिलेटिव से जरूर सुनी होगी। कुछ तो होता है जो कुत्ता हमसे ज्यादा सेंस कर सकता है। जरूरत है हमें कुत्ते की आंखों की पर्सपेक्टिव से देखने की, और वो शायद आने वाले कुछ डेकेड्स हमारे साइंटिस्ट समझ पाएंगे कि कुत्ता आखिर क्या क्या चीज महसूस कर सकता है। दोस्तों, दुनिया में ऐसी अनेकों अजीबोगरीब चीजें मौजूद है जिन्हें देखकर या सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं ऐसे रोमांचक सफर पर जहां आपको एक से बढ़कर एक ऐसी जानकारी मिलेगी जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। हमारे साथ लगातार बने रहिए, कहीं ऐसा ना हो इस इंटरेस्टिंग वीडियो से कुछ छूट जाए आपसे। सबसे पहले आपको बताते हैं कुछ अनोखी बातें। ग्राउंड ईगल ऐसा खतरनाक ईगल है जिससे आपकी मुलाकात ना ही हो तो अच्छा। आप भी कहेंगे इस बर्ड में भला ऐसा क्या है, तो आपको बता दें यह ऐसा ईगल है जो इंसानों का शिकार करता है। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं अगर ग्रुप में हाथी एक दूसरे से बिछड़ जाएं तो एक दूसरे तक कैसे पहुंचते हैं? वोकलाइजेशन के द्वारा। जी हाँ, हाथी अपने पैरों में मौजूद फैट पैड्स का इस्तेमाल करके कुछ ऐसी साउंड्स और वाइब्रेशन पैदा करते हैं जिन्हें दूसरा हाथी 6-7 किलोमीटर दूर से भी पहचान सकता है। ऐसा कम्युनिकेशन स्किल होता है हाथियों में जिसका हम इंसानों को आभास भी नहीं था कई सालों तक। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं इंसानों से जुड़े कुछ अनोखी बातें। आज हम बहुत खुश होते हैं कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। हमारे पास पेनलेस नीडल्स मौजूद हैं, लेकिन आज से कई साल पहले ऐसी टेक्निक्स भी थी जिससे बिना निडल के ही इंसान को इंजेक्शन दे दिया जाता था। 1967 में लंदन में कोई भी वैक्सीन केवल हाई प्रेशर और वाइब्रेशन के जरिए इंसानों को दी जाती थी, लेकिन महंगी और ज्यादा कामयाब नहीं होने की वजह से इसे तब बंद कर दिया गया था। लेकिन आज फिर से इसी की तर्ज पर एक ऐसी टेप बनाई गई जिसे किसी भी इंसान के हाथ पर लगाकर उसे वैक्सीन दी जा सकती है बिना सुई चुभोए। आज शायद ऐसा कोई हो जो हेडफोन का इस्तेमाल ना करता हो, लेकिन क्या आपने कभी किसी को इन्हें साफ करते हुए देखा है? नहीं ना। तो आइए आपको दिखाते हैं कि इनमें कितनी गंदगी होती है। आप कितनी गंदगी अपने साथ लेकर चलते हैं इसके बारे में आपको अंदाजा भी नहीं होगा। आगे से जब भी इनका प्रयोग करें इन्हें साफ करना ना भूलें। आज हम न्यू इन्वेंशंस और एंटरटेनमेंट डिवाइसेस जैसे लैपटॉप, टीवी, स्मार्टफोन्स आदि का इस्तेमाल कितनी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि 1923 में जब इंडिया में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत हुई थी तब किसी भी व्यक्ति को रेडियो खरीदने और सुनने से पहले इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, और साथ ही साथ इस सालाना 3 रुपए का किराया भी सरकार को देना होता था। इन नियमों का पालन न करने पर जुर्माना भी भरना पड़ता था। तो ऐसा भी था इंडिया का। आगे बढ़िए। दिवाली पर, फंक्शंस पर या घर की सजावट के लिए यूज होने वाली जगमगाती एलईडी लाइट्स सबको अच्छी लगती, लेकिन क्या आपको पता है इसका आइडिया कैसे आया? इसके पीछे है कॉम्ब जेलीफिश।
इस फिश पर रेनबो लाइट्स ऊपर से नीचे मूव करती रहती है। हम नई नई चीजें बनाकर खुश हो जाते हैं, लेकिन भगवान ने न जाने इस पृथ्वी पर क्या क्या बनाया हुआ है, जिससे इंस्पिरेशन लेकर हम अपनी जिंदगी खुशनुमा बना रहे हैं। और देखिए इस जानवर से कैसे एलईडी लाइट्स का डिस्कवरी हुई। आगे बढ़ते हैं। डैंड्रफ की समस्या से न जाने कितने लोग परेशान हैं। डैंड्रफ बालों में आता बहुत आसानी से, लेकिन जाने का नाम नहीं लेता और अपने साथ ढेरों बीमारियां लाता। आप कहेंगे आप, अरे ये क्या कह रहे हो, आपको नहीं पता? चलिए आपको दिखाते हैं। कभी माइक्रोस्कोप की मदद से इसे देखिए। इसके अंदर न जाने कितने डेड सेल्स और बैक्टीरियाज होते हैं। इन्हीं डेड सेल्स और बैक्टीरियाज की स्पाइक्स की वजह से डैंड्रफ हमारे बालों से चिपका रहता है। इसे जल्द से जल्द बालों से हटाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ये स्कैल्प इन्फेक्शन, एक्ने, पिंपल्स, ड्राइनेस जैसी न जाने कितनी समस्याओं को पैदा कर देता है। समझिए आप कितना खतरनाक होता है डैंड्रफ। आगे बढ़ते हैं। लाइट म्यूजिक सभी को बहुत अच्छा लगता है। आपको कोई बोरिंग या मेहनत वाला काम करना हो तो अगर म्यूजिक चल जाए तो आपका काम आसान हो जाता है। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया गया 2009 में नीदरलैंड के रॉटरडैम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर, जहां एस्केलेटर के साथ पियानो की आवाज और डिजाइन वाली सीढ़ियां बनाई गई, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि अगर लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा तो क्या वो एस्केलेटर छोड़ देंगे और सीढ़ियां चढ़कर उनकी कुछ एक्सरसाइज भी हो जाएगी। लेकिन समय की कमी और सुबह की भागदौड़ ने एक्सपेरिमेंट को फेल कर दिया, मतलब क्रिएटिविटी काम नहीं आई। आगे बढ़ते हैं। एप्पल एक ऐसा ब्रांड है जिसके पीछे दुनिया पागल है, जो अपने हर प्रोडक्ट का बारीकी से ध्यान रखता है। लेकिन लोग उसके प्रोडक्ट को कितनी बारीकी से जांच करते हैं, ये जानने के लिए अपने लेटेस्ट फोन आईफोन 11 प्रो पर लोगों को एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा साइड में प्रिंट किया है। उन्होंने लगा इससे इसकी कीमत कम हो जाएगी, लेकिन लोगों ने इसे कंपनी की पहली और आखिरी यूनिक गलती मानते हुए इसे दुगनी कीमत पर खरीदा। शायद लोग ये याद रखना चाहते थे कि गलती किसी से भी हो सकती है। समझ रहे हैं आप, इतना महंगा ब्रांड फिर भी गलती की और फिर भी लोगों ने महंगे दामों पे खरीद दिया। इतना बेवकूफ होता है इंसान कि ब्रांड के पीछे, वो उसकी ब्रांड वैल्यू के पीछे सब कुछ न्यौछावर कर देता है, भले उसे क्वालिटी मिले चाहे ना मिले। ये सबसे बड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। आगे बढ़िए। आज हम संसाधनों की बढ़ती कीमत और गिरते मात्रा के कारण नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, जिनमें से एक है सोलर पैनल कार्स। लेकिन क्या आपको पता है ये इन्वेंशन आज से कई साल पहले हो चुका है। 31 अगस्त 1955 में विलियम कॉप द्वारा बनाई गई इस सोलर पैनल कार को देखिए, जिसे सन मोबाइल कहा जाता था। लेकिन वो कहते हैं ना, जो अच्छी चीजें होती हैं, जिससे समाज की भलाई होती है, जिसमें खर्च कम आता है, कि बड़ी बड़ी कंपनियां उन प्रोजेक्ट्स को बंद कर देती है। बंद तो हो गई, लेकिन अब देखिए फिर से आ गई टेस्ला, तो हो गया ना काम। आगे बढ़िए। टॉन जीन्स आजकल बहुत ट्रेंड में है, फटी हुई जीन्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान की जू जीन्स कंपनी अपनी जीन्स पर ये डिजाइन को नेचुरल बनाने के लिए अपनी रेडी जीन्स को शेर, टाइगर के आगे डाल देती है। वाह भाई वाह, कमाल की बात है। जाने किसने सोचा होगा ऐसा, और डिजाइनर भी क्या क्या तरकीब अपनाते हैं। शायद उन्हें ये सब गूगल से सीखा होगा, जो अपने ऑफिस के घास काटने के लिए मशीन का नहीं बल्कि बकरियों का प्रयोग करते हैं। मतलब कहने का मतलब सीधा सुनिए कि वो जो है वो शेर के सामने जीन्स डाल देते हैं, वो फाड़ता है, देता है और उसकी जीन्स बिकने चली जाती है। क्या बात है, डिजाइनर की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्या आपने ऐसी आइसक्रीम के बारे में सुना जो फ्रिज से बाहर निकलने पर भी पिघलती नहीं? हैरान हो गए ना। हमने पहले ही कहा था आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, टर्किश आइसक्रीम दुनिया में न केवल अपने टेस्ट के लिए जानी जाती है, बल्कि 12 से 13 घंटे तक ना पिघलने की क्वालिटी के लिए मशहूर है। टर्किश आइसक्रीम ऐसी टेक्निक से बनाई जाती है जो जैसे ही हीट के कांटेक्ट में आती है तो आसपास के प्रेशर को थोड़ा कम कर देती है, जिससे इनके आसपास केमिकल की एक चेन बन जाती है और हीट इस चेन को नहीं तोड़ पाती और आइसक्रीम फ्रीजर से बाहर निकलने पर भी काफी देर तक नहीं पिघलती। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा हार्ट पंपिंग का कार्य करता है। आपने भी मूवीज या सीरीज में ऐसा होते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी MRI में हार्ट पंपिंग फंक्शन को रियल में देखा है? तो आइए आपको दिखाते हैं। अभी तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे सटीक MRI है ये, जिसमें हार्ट ब्लड पंपिंग करते हुए साफ साफ दिख रहा है। जापान हिरोशिमा और नागासाकी के अटैक के बाद आपदाओं से लड़ने के लिए ऐसी ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करता है जिसके बारे में शायद आप और हम तो सोच भी नहीं पाते। जापान में ओसाका में नदियों पर टाइफून फ्लड नामक बैरियर्स बनाए गए हैं, जो किसी भी तूफान की स्थिति में नदी पर बीचों बीच फोल्ड हो जाते हैं और वेव्स और वाटर फ्लो की स्पीड और डायरेक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं और इस शहर को किसी भी नुकसान से बचाते हैं। इतने बड़े अटैक के बाद जापान की तरक्की देखने लायक है। हर देश को जापान से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अभी तक हम सब ने ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले ट्रैफिक सिग्नल्स को देखा, लेकिन क्या आपने जानवरों को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल्स देखे हैं? कभी नहीं? तो आइए हम दिखाते हैं चाइना का ये कारनामा। चीनी तो भाई हम सब से कुछ अलग ही होते हैं और कुछ अलग ही सोचते हैं। चाइना में गानसू प्रोविंस नाम की एक जगह है जो कैमल राइडिंग के लिए मशहूर है, लेकिन वहां पर अक्सर ट्रैफिक और कैमल्स की टक्कर हो जाती है। इसलिए इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए वहां दुनिया में पहली बार कैमल सिग्नल्स लगाए गए हैं, ताकि टूरिस्ट को इन रोजाना की टक्करों से छुटकारा मिल सके और व्हीकल चलाने वालों को भी कोई परेशानी ना हो। अब देख रही है कि अनोखा प्रयास कितना सफल होता है।
अरे वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। इसी प्रकार सेकंड वर्ल्ड वॉर में अपने दुश्मनों को भ्रम में डालने के लिए यूएस नेवी अपने जहाजों पर ज़ेब्रा प्रिंट कराती थी, जिससे दुश्मन जहाज की एक्चुअल क्वांटिटी का पता ही नहीं लगा पाते थे। उन्हें डैजल स्कीम कहा जाता था। इन पर बना अजीबोगरीब ऊंचा नीचा प्रिंट इन्हें अपने साइज से बहुत बड़ा दिखाता था, ताकि दुश्मन डरकर खुद ही पीछे हट जाए। देखा आपने, जंग जीतने के लिए हर बार लड़ना जरूरी नहीं है, चालाकी से भी काम लिया जा सकता है। तो दोस्तों, जितना हो सके अपनी जिंदगी में चालाकी से काम लीजिए, चालाक बने रहिए। जब तक चालाक रहेंगे आप, तब तक के इस दुनिया में आप जी पाएंगे, क्योंकि दुनिया बेहद टफ है। लाइफ इज टफ एंड यू नीड टू मूव अराउंड इट। लाइफ बहुत कठिन है, आपको इस जिंदगी को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। इसीलिए इस बात को समझ लीजिए कि आज का दिन टफ है, तो कल का दिन इससे और ज्यादा टफ होगा, और परसों से और ज्यादा टफ। और टफनेस एक नेचुरल फिनोमेनन है, इसे आत्मसात कर लीजिए। डिफिकल्टी पार्ट ऑफ लाइफ है, समस्याएं पार्ट ऑफ लाइफ है, परेशानियां पार्ट ऑफ लाइफ हैं, तो उनके साथ जूझते हुए आगे बढ़ते रहिए। इसे नॉर्मल बना लीजिए। जब एक बार आप इसे नॉर्मल बना लेंगे, भाई ये प्रॉब्लम तो आनी थी, फेस करनी है, फेस कर लो। जब ये हो जाएगा तो ये परेशानियां आपके लिए परेशानियां नहीं बल्कि सिचुएशंस बन जाएंगी, और हर सिचुएशन का कोई ना कोई हल तो होता ही है, समझ रहे हैं? तो प्रॉब्लम को सिचुएशंस में बदलिए और जिंदगी को बड़े मजे से जिए, यही सबसे बढ़िया चीज होगा आपके लिए। तो आज का ये संदेश है हमारी तरफ से आप सबके लिए। हम चाहते हैं कि आप ये संदेश बाकी जनता तक भी फैलाएं, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद।